एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारी YouTube क्लासों में। मैं हूं हरीश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की। कक्षा 8 की गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 को हल कर लिया है। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। बच्चों, साथियों, ये प्रश्नावली भी जो हमने पहले बहुभुज के गुण पढ़े थे, जैसे अंतःकोण, बाह्य कोण, विकर्ण, इसी पर आधारित है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान हम यहाँ पर करेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासों में। तो पहला सवाल देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 3.1 में निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है जिसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में 3 बाह्य कोण दिए हुए हैं, जिसमें ये वाला कोण है वो आपके 125 डिग्री का है, ये वाला कोण 125 डिग्री का है और ये वाला कोण x डिग्री का है। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण की बात चल रही है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाह्य कोणों का तात्पर्य क्या होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान है वो 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ बाह्य कोणों को लिखना है और उसको बराबर में 360 डिग्री करना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोण कौन कौन से, एक तो ये है 125 डिग्री, 125 डिग्री और x डिग्री। तो हम यहाँ समीकरण बनाएंगे कि तीनों बाह्य कोणों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और ये तीनों किसके बराबर हैं? 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से देखिए आप इसको हल कर सकते हैं। चर को लिख लीजिए और अचरों को जोड़ दीजिए। 125 और 125 हो जाएंगे 250 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से पक्षांतरण करेंगे हम, एक बार पहले पढ़ चुके हैं इसको। पक्षांतरण करने पर देखिए यहाँ से अगर हम पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि 250 यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे समीकरण में तो प्लस की संख्या माइनस में बदल जाएगी। पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 360 डिग्री माइनस 250 घटा दीजिए। x बराबर 360 में से 250 को घटाना है। 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा x का 110 डिग्री। यानी ये जो हमारा x आया वो कितना आया? 110 डिग्री आया। ठीक है बच्चों। आप देखिए त्रिभुज के, या त्रिभुज हो चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। आप इन सबको जोड़कर देख लीजिए, इसका मान अगर 360 आता है तो हमारा उत्तर सही है। देखिए 125 और 125 250 और 110 360 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति में ये एक पंचभुज है। पंचभुज में बाह्य कोण दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ इस x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है। ठीक वैसा ही सवाल है, हम लिखेंगे यहाँ पे हल में। कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री। इसमें 5 बाह्य कोण है तो पांचों को लिखकर फिर बराबर में 360 डिग्री हम लिख देंगे। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, ये वाला कोण है 70 डिग्री, ये बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है, ये 60 डिग्री और ये ऐसा जो चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि ये कोण है वो 90 डिग्री का है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सीधी रेखा है,
और इधर वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए क्यों होगा, यहाँ ये सीधी रेखा है और ये एक भुजा इसको यहाँ दो कोण बना रही है। तो यहाँ हम एक चीज़ नोट करते हैं कि ये दोनों रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं, और जब रेखिक कोण युग्म बनता है तो उन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ ये संकेत 90 डिग्री का है और ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से अगर हम 90 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कोण 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, और ये x हमें ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए आप। अब हमें देखिए यहाँ पे हल करना है इसको, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये सारे के सारे हमारे इस पंचभुज के बाह्य कोणों के, और पंचभुज के बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हमने कर दिया 360 डिग्री। अब हमारे अचर को लिखेंगे हम यहाँ पे, चर को और अचरों को जोड़ देंगे सभी को। देखिए जोड़िए, इन सबको जोड़ लीजिए, 0 0 0 और 0। तो यहाँ लिख लीजिए बराबर में प्लस में 0। देखिए 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 का 1 हासिल की, बच गई आपके 3। कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, रख दो। तो इनका टोटल हो गया 360 डिग्री। बराबर में क्या है हमारे इधर 360 डिग्री। अब पक्षांतरण कर दीजिए, वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम पहले वाली, पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ हम पक्षांतरण कर देंगे इसका, तो x बराबर ये 360। देखिए बच्चों 310 प्लस में है, अगर हम इसको बराबर के इधर लाते हैं तो ये किस में बदलेगा, माइनस में। जी हाँ, प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर 360 में से 310 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया x का मान, तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अब हम पढ़ चुके हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो आप इन सबको जोड़ के देख लीजिए। 90 दो कोण हमारे पास 90 डिग्री के हैं, 90 90 70 के बाद में 60 और फिर 50, इन सब का योग है वो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 0 का 0, 9 9 18। ठीक है बच्चों, 18 और 6 24 29 और 36। तो इस प्रकार हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, 360 डिग्री बहुभुज के बाह्य कोणों का मान होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। इसमें पूछा गया है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हमें एक समबाहुभुज देखना है और जिसका क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण। तो इसके लिए नौ भुजाएं हैं। ठीक है, और उसमें हमें देखना है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी आधार पर हम लिख लेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का। इसके लिए मैंने आपको पहले वाली क्लासों में सूत्र बताया था कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। इसके लिए आपको बताया था कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री
होता है। अगर इस 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दिया जाए तो हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास मान हो जाएगा 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। बराबर में देखिए आप 9 का भाग इसमें देंगे 360 में, तो 9 का पाड़ा पहले बोलिए कि 36 आ जाए, तो 9 चौके 36 और ये वाली 0, तो हमारे पास इसका मान आ गया कि एक नवभुज होगा उसका प्रत्येक बाह्य कोण है वो 40 डिग्री होगा। अगला सवाल देखिए आप, जिसकी 15 भुजाएं हों, तो सेम यही सवाल है कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, 360 में n का भाग देंगे। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। चूँकि यहाँ दिया हुआ है 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है 15, तो यहाँ लिख लीजिए 15 बराबर। अब 15 का भाग आप इसमें 360 में दीजिए। 15 का पहाड़ा बोलिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 बच गए, 6 इसके साथ आए तो 60 हो गए, 15 चौके 60, यानी हमारा आंसर आ गया 24 डिग्री। तो अगर किसी बहुभुज में 15 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण है वो 24 डिग्री का होगा। ठीक है, भाग दे के देख लेना बच्चों। अगला सवाल देखिए आप, तीसरा सवाल है अपनी इस प्रश्नावली का, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। 24 डिग्री अगर बाह्य कोण का मान है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो इसका हल देखेंगे हम। देखिए अभी हमने लिखा था समबाहुभुज का समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे n। अब हमारे पास दिया हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये हमारे पास दिया हुआ है, कितना है ये हमारे पास है 24 डिग्री। तो हम इसकी जगह प्रत्येक बाह्य कोण की जगह लिख देंगे 24 डिग्री बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे में n। देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए, इसको वज्र गुणा करेंगे हम, वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस वाली संख्या के अंश को इस वाली संख्या के हर से गुणा करना है और इस वाली संख्या के अंश को इस वाले हर से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम चर वाले को गुणा करेंगे, यानी इस n को इस 24 से गुणा करेंगे। तो n को 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24n बराबर 360 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360। हमें किसका मान चाहिए, भुजाओं की संख्या यानी n चाहिए। n के साथ ये 24 है वो गुणा में है, तो हम पक्षांतरण कर देंगे यहाँ पे, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे, देखो पक्षांतरण जब हम करेंगे तो इधर बचेगा हमारे पास n बराबर 360 डिग्री और 24 गुणा में है, गुणा से बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये बटे में यानी भाग में बदल जाएगा। हमें इसमें इसका भाग देना है। देखिए 12 से काट दीजिए आप, 12 का पहाड़ा बोलिए, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 और ये 0 इसके साथ लग गई। अब देखिए यहाँ ऊपर बच गया 30, नीचे आ गया 2, फिर से 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 और 15 दूनी n बराबर हो जाएगा 15। n का मतलब होता है बच्चों भुजाओं की संख्या। अब देखिए एक समबाहुभुज में यदि एक बाह्य कोण 24 डिग्री है
तो उसमें भुजाओं की संख्या होती है 15। तो ये सवाल हमने प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल देखे। बाकी के सवाल है जो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रयास कीजिए समझने का और अपनी होमवर्क की कॉपी में इसको उतारिएगा। धन्यवाद।